भगवान कृष्ण ने जीवन की असली सच्चाई के बारे में बहुत से उपदेश दिए हैं, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता में, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। नंबर 1, धर्म का पालन। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। धर्म का अर्थ यहाँ केवल धार्मिक आस्था से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। नंबर 2, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। ये निष्काम कर्म योग है। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। नंबर 3, आत्मा का अमरत्व। कृष्ण ने गीता में बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहने जाते हैं। नंबर 4, माया और संसार। कृष्ण के अनुसार ये संसार माया से घिरा हुआ है और ये माया लोगों को सच्चाई से दूर करती है। माया का अर्थ है भौतिक वस्त्रों और सुखों में उलझना। असली सच्चाई को जानने के लिए माया से मुक्त होना आवश्यक है। नंबर 5, योग और ध्यान। कृष्ण ने योग और ध्यान का महत्व बताया। ध्यान से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकता है। योग से शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है। नंबर 6, संभाव। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। इनसे विचलित हुए बिना अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 7, ईश्वर में शरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश है जो जीवन की असली सच्चाई की ओर इशारा करता है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। नंबर 8, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। नंबर 9, मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण ने बताया कि मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह तभी संभव है जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति और कर्म योग का पालन करे। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी जीवन में प्रासंगिक हैं और जीवन की असली सच्चाई को समझने में सहायक हैं। उनका संदेश है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।